अब कांग्रेस प्रवक्ता का मैं रुख करना चाहूंगी, ज्योति कुमार सिंह जी। अब सर सवाल बार बार जो बीजेपी पूछ रही है और वो यही मुद्दा उठा रही है कि राहुल गांधी पहले पीएम आवास के बाहर जाके बैठ गए, यहाँ मुख्यमंत्री के आवास के बाहर क्यों नहीं बैठते हैं? क्यों? क्योंकि वहां पर आपके गठबंधन में सरकार है। वो प्रयागराज पहुंच गए, रांची क्यों नहीं पहुंच पा रहे? वहां तो आपकी गठबंधन की सरकार है, कौन रोक रहा है? सुरभि जी, आपने बहुत सही सवाल किया। हाँ, राहुल गांधी चूंकि जब दिल्ली में जंतर मंतर पर ये बच्चों का आक्रोश था और मांग थी, उसमें बहुत बार बार कोशिश किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री और अमित शाह पार्लियामेंट में आकर बात करें। वो लोग पार्लियामेंट में जवाब देने से भाग रहे थे। अब राहुल गांधी एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, तो उनके पास क्या चारा है जब पार्लियामेंट में वो डर के मारे आ नहीं रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वो सड़क पर ही प्रधानमंत्री के आवास पर जाकर बच्चों के बातों को रखने का प्रयास किया। आप रांची की बात कर रही हैं, झारखंड की बात कर रही हैं, अलायंस में हम वहां सरकार में हैं, इस बात को आप मानती हैं। झारखंड जेएमएम बड़ी पार्टी है और उनका चीफ मिनिस्टर है, लेकिन बावजूद हम उनके अलायंस में हैं। लेकिन राहुल गांधी ने क्या बोला कि सरकार किसी की भी हो, देश में किसी भी सरकार की हो, स्टूडेंट के हक में अगर बात नहीं होगी तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे, हम विद्यार्थियों के साथ रहेंगे। कर दीजिए ना अभी। तो उन्होंने बोलने दिया जाए, बोलने ये क्या कल्चर है? मैं तो चुप सुनता हूं। अब ये जब हमारी उनकी सरकार है और राहुल गांधी ने ये बयान दिया तो उन्होंने संपर्क साधने का प्रयास किया सरकार से, तो सरकार ने तुरंत उसका जवाब दिया कि नहीं, हम विद्यार्थियों के हक में ही डिसीजन लेंगे, हम विद्यार्थियों पर पैलेट गन नहीं चलाएंगे, हम विद्यार्थियों पर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनको शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना हो, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे और उनको हम पनिशमेंट भी देंगे, चाहे वो उसका चेयरमैन हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे कोई हो। तो जब सरकार का आश्वासन मिला और चीफ मिनिस्टर बाहर आकर बोल रहे हैं, तो हम जब वो मना करेंगे और भागेंगे तब तो हम कोई और एक्शन लेंगे। सुरभि जी, अभी तो वो सब कुछ बोल रहे हैं, ओपन बोल रहे हैं, तो हम कैसे कोई एक्शन लेंगे? राहुल गांधी का साफ साफ मानना है कि विद्यार्थियों के लिए पूरे देश में उसके हक की बात हो, उसके फ्यूचर की बात हो, और हमारे छात्र जो हमारे देश के भविष्य हैं, उसके बारे में हाथ जोड़कर कांग्रेस पार्टी बोलती है कि आप उसको देशद्रोही ना बोलें, देश के साथ दुश्मनों से जुड़े हुआ ना बोलें। इस तरह की भाषा आप देश को कमजोर करने का कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और उनके विश्लेषकों से निवेदन है, ये प्लीज मत बोला करें। आप बहुत मेधावी हैं, बहुत जंगी, जो आज के जो है बहुत ही आगे जाएंगे और देश को और मजबूत करेंगे। ठीक है, ज्योति कुमार सिंह सर, देवेंद्र नाथ महतो ये वो नाम है जिससे सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल पर बातचीत की, यहाँ तक कि आपके भी कई नेताओं ने वीडियो कॉल पर अब तक बातचीत की। आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई जारी है और आप बस अनशन समाप्त कर दीजिए। देवेंद्र नाथ महतो भी ये कह रहे हैं कि अनशन तो केवल तभी समाप्त होगा, मैं बहुत खुश हूं कि सरकार ने हमारी मांगे मानने की बात रखी है। वो कह रहे हैं कि हम मांग मानने को तैयार हैं, लेकिन हम तो भरोसा तब करेंगे जब लिखित तौर पर अधिसूचना हमारे सामने आ जाए। आप अधिसूचना दे दीजिए, मैं अनशन तोड़ दूंगा। बिल्कुल सुरभि जी, आपने जो ये बात कही है, कांग्रेस पार्टी अगर विद्यार्थियों की बात नहीं मानी जाएगी, उनके हक की बात नहीं होगी, तो जो जरूरत कदम होगा, राहुल गांधी ऑलरेडी बोल चुके हैं, उसमें मुझे और कुछ नहीं बोलना है। हमारे मीडिया के चेयरमैन पवन खेरा जी ऑलरेडी बोल चुके हैं। लेकिन फिर भी सवाल वही है कि अमित शाह पार्लियामेंट में आकर विद्यार्थियों पर जो अत्याचार हुआ उस पर जवाब देने क्यों नहीं आ रहे हैं, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? ये सवाल फिर भी खड़ा है, ये फिर भी खड़ा रहेगा, चाहे ये कितना भी गोल पोस्ट चेंज करने के लिए कोशिश करते रहे, कोशिश चेंज नहीं हो। आप लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, उन तमाम छात्रों ने इस्तीफा मांगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, यहाँ तक कि कार्रवाई कई लोगों पर हुई, एनटीए के तमाम लोगों को बदला गया, उसमें रिफॉर्म की बात कही गई और यहाँ तक भी कड़े कानून लागू करने की भी बात सामने आई, पार्लियामेंट में भी उस बात को रखा गया। लेकिन अब दूसरी तरफ जब झारखंड का ये मुद्दा निकल करके सामने आया तो चोर कौन है ये कैसे पता चलेगा? चोर पकड़ा गया है तो फिर उसे सामाजिक तौर पर सामने सबके क्यों नहीं रखा जा रहा कि यही चोर है? इसी चोर के वजह से इस तरीके की यहाँ पर स्थिति बनी है झारखंड में। आप जो छात्रों के साथ में आपने बातचीत शुरू की, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पहल है कि उन पर किसी तरीके की बर्बरता नहीं हुई, ये सराहनीय है कदम। लेकिन उस चोर को आगे क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों संरक्षण देकर और उसे बचाया जा रहा है, ये एक सवाल बना हुआ है। लौटूंगी मैं आपके पास, इस बीच एक बड़ी खबर भी है झारखंड से ही।
जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा अब तक सामने आ चुका है। राज्यपाल ने तीनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। जमील अहमद, अनीमा हंसादा का इस्तीफा हुआ है और साथ ही अजीता भट्टाचार्य ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। जेपीएससी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त, राज्यपाल ने तीनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। जमील अहमद, अनीमा हंसदा का इस्तीफा हो चुका है और साथ ही अजीता भट्टाचार्य ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। तो झारखंड में जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा अब तक सामने आ चुका है। एक बार फिर मेहमानों का हम रुख करेंगे और अब ज्योति सर, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहना सही होगा जो इस्तीफे अब तक सामने आए? तो ठीक है ना, तो आप जब चीफ मिनिस्टर ने बोला कि जो अधिकारी इसमें लिप्त होंगे उन पर कार्रवाई होगी, तो उस कार्रवाई के वो सब जितनी बातें वो बोल रहे हैं उसी के हिसाब से तो ये चीजें हो रही है। और चीफ मिनिस्टर कहां बोल रहे हैं कि अगर कोई इसमें लिप्त है और उस पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे। कांग्रेस भी मांग कर रही है और चीफ मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं। इसमें तो खुश होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और उनको तो शर्म आनी चाहिए और शर्म महसूस करना चाहिए कि वो क्यों नहीं होम मिनिस्टर का इस्तीफा ले रहे हैं। जो 21 बच्चियों ने आत्महत्या किया, जो पुलिस दिल्ली पुलिस उनके अंडर में आती है, और जो 20 तारीख के केस डायरी में सीडी में मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी, वो तो हो गया। आप नहीं, लेकिन देखिए आत्महत्या तो बड़ी बात है ना, आत्महत्या तो बड़ी बात है ना। और पुलिस का जो बैलेट चला है वो तो केस डायरी पुलिस ने लिखी है ना, उसमें आपने मैंने तो नहीं लिखा है। उस केस डायरी में डीसीपी लिखता है, फिर डीसीपी बोलता है कि नहीं हम तो आए ही नहीं, हम तो वहां थे ही नहीं। तो आप देखिए ये सारे मामलों को आप देखें, इसको आप अमित शाह जी से अलग नहीं कर सकती हैं। उन पर जो अत्याचार हुए हैं, जो पैलेट गन चले हैं, उनका जवाब अमित शाह को देना ही चाहिए, और नहीं दे पा रहे इस्तीफा दे दें। मैं तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी और हेमंत सोरेन की सरकार, क्योंकि समय का अभाव है, इस वजह से हम इसे और कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, नहीं तो सवाल अभी बहुत सारे थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। दीनदयाल वर्णवाल जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े, ज्योति